हेलो बच्चों, क्लास 10th ये फिजिक्स की क्लास आपकी है जिसमें हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के ऊपर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग प्रकाश की, दैट मीन्स लाइट की एक क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, दैट मीन्स रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ लाइट। प्रकाश की किरण जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस लौटती है। इसी को मुझे यहाँ पर देखना है। देखिए, हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो है माध्यम एक है, जो कि मान लेते हैं हमारे पास वो सघन माध्यम है। माध्यम दो है जो कि विरल माध्यम है। हमारे पास जो फर्स्ट मीडियम है दैट इज़ कॉल्ड डेंसर मीडियम, एंड सेकंड मीडियम जो हमारे पास है वो रेयरर मीडियम है। जब कोई भी लाइट रे, जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इस अभिलंब से दूर चली जाती है। दैट मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम देन इट्स गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपको मालूम है, दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपतित है कोण और ये अपवर्तित कोण है, दैट मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ठीक है बच्चों, अब अगर यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएं, स्नेल का नियम लगाएं, तो हम लोग कह सकते हैं बाय द स्नेल्स लॉ, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, आपको याद होगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n, जहाँ पर n क्या था 1 and 2, दैट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। माध्यम एक का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक था। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश की किरण गई है, ये जो लाइट रे जा रही है, इसके मार्ग में, रास्ते में हम एक अवरोधक, एक हम लोग ऑब्स्टिकल रख देते हैं और ये ऑब्स्टिकल से लंबवत परपेंडिकुलर टकराती है, स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करने के बाद फिर से उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जब ये इस पाथ से जा रही है तो ये इंसिडेंट रे हो गई वापस जाने के लिए, और ये क्या हो गई हमारे पास, ये हमारे पास अपवर्तित किरण, दैट मीन्स ये रे ऑफ रिफ्रैक्शन हो गई, रिफ्रैक्शन रे हो गई। तो फिर से अगेन स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल के नियम से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से किरण जा रही है वापस लौटते समय, तो ये आपतित किरण है, मतलब ये आपतन कोण होगा, दैट मीन्स दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से जा रही है तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, उल्टा हो गया। तो यहाँ पर साइन आर ऊपर होगा, क्यों? क्योंकि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपतन कोण है। और साइन आई ये अब 2 से 1 में जा रही है, इसलिए 2 and 1 इसको लिख लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज द 1। ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट समीकरण 1 तथा 2 से दोनों में देखते हैं। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल टू 1 and 2, 2 and 1, यही आएगा। साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा 1 एंड दिस इज़ द 1 and 2, 2 and 1। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर लें कि मान लें हमारे पास यहाँ पर माध्यम है, इसको हम कांच कह देते हैं, इसको हम लोग जो है वो ग्लास कह देते हैं। ठीक है, ग्लास मीडियम होने से सेकंड थिंग इज़ द विरल माध्यम। ये हमारे पास विरल माध्यम है जो कि कौन है, वायु है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 and 2 इस वाले से इस वाले में, दैट मीन ग्लास से एयर में, ठीक है ना, किससे, ग्लास से एयर में। तो 1 इज इक्वल टू ग्लास 1 and 2, ग्लास टू एयर, और 2 and 1 का मतलब
यहाँ से यहाँ, दैट मीन्स वायु से कहाँ पर, ग्लास में, एयर से ग्लास में जा रहे हैं, तो ये क्या लिखेंगे, एयर टू ग्लास लिखेंगे, समझ रहे हैं। तो इसको अगर इधर भेज दें तो हम लिख सकते हैं ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 1 एयर टू ग्लास, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। ठीक, ये तो बात हुई कब, जब यहाँ पर दो माध्यम थे, केवल दो मीडियम थे। अगर मान लें हमारे पास दो मीडियम नहीं, सेवरल मीडिया हैं, बहुत सारे माध्यम हैं, तो उनके लिए हम लोग यहाँ पर कैसे काम करेंगे उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। ये हमने आपको फिगर बना के दिखाया है कि कोई भी लाइट रे मीडियम 1 से आ रही है और मीडियम 2 में जाएगी। ठीक है, मान लेते हैं ये रेयर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, ये फिर से रेयर मीडियम है, ये फिर से डेंसर मीडियम है, मतलब ये हमारे पास विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, फिर इसके सापेक्ष ये सघन माध्यम, और फिर ये पहला वाला ही है। दैट मीन्स अगर इसको एयर कह देते हैं हम लोग, ठीक है, वायु है। ये हमारे पास जो दूसरा वाला है इसको हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग वाटर कह देते हैं, है ना, जल कह देते हैं, इसको ग्लास कह देते हैं, और फर्दर ये एयर हो जाता है। सपोज दैट, इसको भी हम एग्जांपल लेकर समझाएंगे। फिलहाल फिर से वहीं पर हम लोग चलते हैं बाय द स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ पर अगर चलें तो आप 1 और 2 के लिए जब कोई भी लाइट रे इधर से इधर आ रही है, जब कोई भी प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में आएगी, तो स्नेल का लॉ क्या कहेगा, साइन I1 अपॉन साइन R1। ये वाला एंगल को हम लोगों ने R1 लिया है, ठीक है ना, ये हमने एंगल क्या लिया है, R1 एंगल लिया है। ठीक, ये R1 है। अब ये R1 दे रखा है, तो ये हमारे पास आएगा 1 और 2, 1 से 2 में आ रहे हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से यहाँ पर जब आएंगे तो हम लोग यहाँ से, हम फिगर आपको फिर से बना के समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एयर है, मान लेते हैं मीडियम 1। यहाँ पर हमारे पास वाटर है जिसे हम मीडियम 2 कह रहे हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर लंबवत है, ये आया, इसे I1 कहा। आफ्टर दैट ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुका, दैट मीन्स टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हुआ, तो इसको R1 कहा। जब नेक्स्ट वाले में जाएंगे, दैट मीन्स 3 वाले में जाएंगे, तो ये अगर R1 है तो ये भी R1 होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये और एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं। तो ये फिर से ऐसे जाएगी और इसे हम क्या कहेंगे, R2 कह देते हैं। फिर ये 3 से अब फिर से 1 में जा रहे हैं, वाटर था, ये ग्लास था, और ये फिर से एयर था। तो ये R2 है, तो ये और ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये भी क्या होगा, R2 होगा, और ये I1 होगा इससे। ठीक है, तो यही हम लेकर चले। तो पहले इसमें हम लेकर चले हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साइन I1 अपॉन साइन R1। कहाँ से कहाँ, 1 से 2 में, तो 1 और 2। फिर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो R1 और R2 के लिए कहेंगे अगेन साइन, क्या हो जाएगा, R1 अपॉन साइन R2। ये कहाँ से आएगा, 2 से 3 में आएगा। अगेन 3 से 1 के लिए तो साइन क्या आएगा हमारे पास, R2 के लिए बात कर रहे हैं, और ये आ जाएगी हमारे पास I1, और ये होगा 3 से 1 में। अब तीनों को मल्टीप्लाई अगर करें, गुणा कर लें, तो देखिए क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R1, फिर इस वाले में साइन R1 अपॉन साइन R2, और इस वाले को लेकर चलें तो साइन R2 अपॉन साइन I1 क्या आएगा, यहाँ पर क्या था, 1 और 2, ये क्या है, 2 और 3, और ये क्या है बच्चों, 3 और 1। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे I1 से I1, R2 से R2, और R1 से R1 कैंसिल, तो 1 और 2, 2 और 3, और 3 और 1 इक्वल टू 1, ये 1 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास आया 2 और 3 इक्वल टू 1 अपॉन, ये और ये नीचे जा सकता है, मतलब 1 और 2 इंटू 3 और 1। अभी मैंने आपको इसके पहले वाले में बताया था कि 1 और 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 और 1, या 2 और 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और 2। ठीक है ना, उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर ले जाना हो इसके हिसाब से, तो 3 और 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन 1 और 3, उल्टा हो जाएगा,
कहने का मतलब 1/1n2 और इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो 1/1n3 और ये कहाँ जाएगा ऊपर 1n3/1n2 ये हमारे पास आएगा। तो 2n3 इज इक्वल टू 1n3/1n2 ये आया। ठीक है, कहने का मतलब हमारे पास पहला वाला मीडियम हमने क्या लिया था बच्चों, एयर, दूसरा वाला मीडियम वाटर, तीसरा वाला ग्लास और फिर एयर। ठीक है, जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो देखिए 2n3 हमने क्या निकाला, 2n3 इज इक्वल टू क्या निकाला 1n3/1n2। 2n3 का मतलब 2 का मतलब क्या है वाटर से कहाँ पर गए ग्लास में, इज इक्वल टू 1 क्या है एयर, एयर से कहाँ पर गए हम लोग ग्लास में, अपॉन एयर से कहाँ पर गए वाटर में। तो आपको मालूम है एयर से ग्लास में और एयर से वाटर में। एयर से ग्लास का मतलब एब्सोल्यूट है ना, ये निरपेक्ष होता है। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो WN = ANG/ANW। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात करेंगे। धन्यवाद।